जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आजे समीहा। आज हम यही बात कर रहे थे कि नौजवान नस्ल जो है वो क्यों खुश नहीं है, और आप लोगों के मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं। और आज से मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, मेरे पास एक्सपर्ट मेहमान हमारे स्टूडियो में आ गए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। और बड़े काबिल लोग हैं और मतलब ये हमारी खुशकिस्मती ही है कि इतने काबिल लोग हमारे स्टूडियो में हैं जो आपके जवाबात का साइंटिफिक रोशनी में और अपने एक्सपीरियंस के साथ जवाब दे पाएंगे। और आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर नौशीन शहजाद। शी इज़ अ कंसल्टेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड शी हैज़ डन हर PhD, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन हर फील्ड। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और जानते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर आई डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। और नहीं, मैं बहुत अरसे से चाह रही थी कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि एक तो आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, दूसरे कि लोग वाकई में बहुत परेशान है डॉक्टर नौशीन। मगर इससे पहले कि हम आप लोगों के सवालों की तरफ बढ़े, पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। जी जरूर। आप क्या बचपन से ही चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी? क्या है आपकी कहानी? मेरा ख्याल है मैं बचपन से ही चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी। अच्छा, यू आर अ गुड लिसनर? गुड लिसनर, वेरी गुड लिसनर, या। सो इंसान को अगर वो अपने आप को बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल रखे तो उसको पता चल जाता है कि उसका एप्टीट्यूड किस तरफ है जी। और एक छोटा सा बच्चा आप देखते हैं, आप कहते हैं ये तो बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। आप देखते हैं वो कुर्सी को उल्टा रख के और उसको ठीक कर रहा है, कभी वो कोई मशीन को गौर से देखता है। फिर छोटी छोटी बच्चियां गुड़ियां हाथ में लेके बड़े प्यार से डॉल को उठाती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि शी विल बी अ वेरी गुड टेकिंग केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, एंड इवन इफ शी गोज टू स्कूल शी इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड टीचर। सो ये सब चीजें होती हैं कि बच्चा अपने नेचुरल टैलेंट पे बन रहा होता है। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने उसको एक स्किल दी है, जो उसका हिडन टैलेंट है। देखिए, हमारी जिंदगी का मकसद ही हमारा हिडन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। और फिर उससे भी बड़ा मकसद ये है कि उस हिडन टैलेंट को फाइंड आउट करके लोगों की भलाई और अपनी भलाई के लिए उसको खर्च करना। कितनी अच्छी यही हमारी जिंदगी का मकसद है कि पहले आप अपना हिडन टैलेंट फाइंड आउट करें और फिर उसको इस्तेमाल करें मुआशरे की बका के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो म्यूजिक बहुत अच्छा समझता है या गाना बहुत अच्छा गाता है, वो कितना लोगों को मजा आता है। हजारों लोग खड़े होते हैं और 3-4 घंटे के लिए अपनी सारी मुश्किलें परेशानियां भूल जाते हैं जी जी। जब कोई बहुत अच्छा गाना गा रहा होता है जी, और क्या ही बात है अगर वो उस गाने में पॉजिटिव मैसेज दे दे। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन आप जैसे आपने गाने की बात की, बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में जी, स्पेशली हु वुड इनकरेज के यू परस्यू म्यूजिक। बिल्कुल, ये एक अलग एक मुश्किल स्टोरी हो जाती है, बहुत मुश्किल स्टोरी हो जाती है। अच्छा, आपका प्रोफाइल है कि आपने बहुत पढ़ाई भी की है, तो ये आप बताएं कि क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो हमें सुन रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि आपकी फील्ड में अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि ज्यादातर लोग डॉक्टरी की तरफ जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी फील्ड है। सो हाउ कैन यू बिकम साइकोलॉजिस्ट? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो आपने जिंदगी को भी लेके चलना है जी। अगर मैंने PhD की है साइकोलॉजी में तो इट टुक years and years, right? But I didn't wait कि पहले मैं पढ़ाई खत्म कर लूं, फिर मैं शादी करूंगी, फिर मेरे बच्चे पैदा होंगे, राइट? I didn't do that. जो एक नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम होता है कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप सोचते हैं कि रिलेशनशिप हमें एक स्टार्ट करना चाहिए, विच इज अ हेल्दी थिंग। तो आप एक फॉर एग्जाम्पल यू गेट एंगेज्ड और you know somebody is your partner and you have it in the mind, and so same happened to me. So मैं इस्लामाबाद में थी, वहां से मैंने पढ़ाई अपनी मुकम्मल की और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चली गई, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा, साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। और फिर जब मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड ने बहुत प्रमोट किया कि मैं पढ़ाई करती रहूं, बल्कि मुझे टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं आती थी, तो उस जमाने में टाइपराइटर्स होते थे, तो हमें अपना थीसिस जो है मास्टर्स का वो टाइप करके और फिर भेजना पड़ता था। तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ उनका अभी भी कि उन्होंने कैसे पेन्सटेकिंगली पूरा टाइप करके मुझे दिया। so sweet. जी बिल्कुल, very sweet. और जो है वो फिर उसके
उसके बाद मैं घर पे भी रही, सुबह खाना भी बनाती थी और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा। बच्चे भी साथ साथ होते गए। जब बहुत छोटे थे तो बिल्कुल कुछ नहीं किया, डेफिनेटली उनके लिए टाइम दिया, सब कुछ किया। फिर कभी कभी मैं बच्चों को गोद में उठा के साथ ही ले जाती थी। यूनिवर्सिटी वालों को भी पता चल गया कि इनके बच्चे साथ ही आएंगे। तो फिर मैंने जो है कि वो हमारा एक पोस्ट मैजिस्ट्रल डिप्लोमा कहलाता है साइकोलॉजी में, और वो बड़ा टफ होता है। सुबह 8 बजे से लेके आपको 8 बजे तक का टाइम देना पड़ता है और आपको कंटिन्यूस वहीं रहना पड़ता है। फिर हमने वो किया, बच्चों के साथ ही किया, और उसके बाद मैंने एमफिल किया और उसमें थोड़े से बच्चे बड़े हो गए थे तो वो भी मेरी हेल्प कर देते थे। अपनी भी जब वो पढ़ने बैठते थे होमवर्क करने, मैं भी अपना पढ़ने बैठ जाती थी। तो इसी तरह बच्चों के साथ साथ ही पीएचडी हो गई। सिर्फ मुश्किल तब पड़ी जब मुझे इंग्लैंड जाना पड़ा बच्चों को छोड़ के। मुझे एक वहाँ पे परसू करना था, चाइल्ड क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। तो वो जब मैंने परसू किया तो मुझे थोड़े अरसे के लिए बच्चों को अपने शौहर के पास छोड़ के जाना पड़ा। तो ये एक चीज़ होती है, हमारी कंटिन्यूस स्ट्रगल होती है। और मगर उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा होता है, लोगों का। बिकॉज ये सारी पढ़ाई मैंने अपने लिए नहीं की। मैं अपने ऊपर तो अप्लाई कर लूंगी, मगर 2-3 लोगों पे, 4 लोगों पे कर लूंगी। तो फायदा मुझे तब होने लगा जब बहुत से स्कूल से मुझे ऑफर आने लगी कि आप हमारे स्कूल में आके ऑब्जर्व करें कि हमारे बच्चों को क्या मसला है, ये खुश क्यों नहीं है, ये पढ़ते क्यों नहीं है, हमारे इतने अच्छे टीचर्स हैं, लर्निंग आउटकम क्यों नहीं सही आ रहा। तो मैंने अपना काम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक काम तो मैं करने लग गई गवर्नमेंट के स्कूल्स के साथ, और वहाँ पर मैं बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें मैं टीचर्स को बताती थी कि आप एम्पैथी कैसे डेवलप करें और आपकी क्लास ऑर्गेनाइज्ड भी होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ आप बच्चों के लिए एक राब्ता है। देखिए, बच्चे की जिंदगी में एक ट्रायंगल होता है जिसके एक कोने पे वो खुद बैठा है, दूसरे कोने पे टीचर है और तीसरे कोने पे पेरेंट है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों मिलके बच्चे की जिंदगी बनाते हैं, और जब भी एक बच्चा अच्छी जिंदगी गुजारता है, कामयाब जिंदगी गुजारता है, तो वो इन तीनों का सहारा लेके ऊपर चलता है। कितनी खूबसूरत बात है डॉक्टर नौशीन, बहुत अच्छी, मतलब उनकी बातों में खो ही गई थी। और वैसे आपके हस्बैंड के लिए तालियां होनी चाहिए। What a supportive माशाल्लाह हस्बैंड ही इज कि मास्टर्स बीवी मिली फिर भी नहीं कहा नहीं बेटा और पढ़ो। यहाँ पे तो अगर आप मास्टर्स के बाद पूरे बहुत पढ़ लिया भाई, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, घर देखो, लेकिन इतना सपोर्ट किया। और ये पढ़ाई कोई आसान नहीं होती, फिर पीएचडी तक गई है माशाल्लाह। आई थिंक वही एक सपोर्ट आपको चाहिए होती है, सपोर्ट सिस्टम चाहिए होती है अपने गोल्स अचीव करने के लिए। डॉक्टर नौशीन शहजाद हमारे साथ हैं, आप हमें मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे। ये खजाना है नॉलेज का, खासतौर पे बच्चों से डील करने के लिए कि बच्चे आजकल पढ़ाई में इतना स्ट्रगल जो कर रहे हैं। आपके सवालात का इंतजार रहेगा। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और मैं हूं आपकी दोस्त आजे समीहा। आज हम बहुत खुश हैं कि मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है बहुत ही काबिल खातून डॉक्टर नौशीन शहजाद, जिनसे हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे दिल के बहुत करीब है कि हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे क्यों खुश नहीं है और क्यों पढ़ाई करने में इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे पास शकील अहमद साहब आपका मैसेज आया हुआ है, और इसके साथ साथ इकबाल हुसैन साहब, नसीम पटेल, आप लोगों के मैसेज मिल रहे हैं। आमिर भट्ट, आप लोगों के भी मैसेज मिल रहे हैं। और तो डॉक्टर नौशीन, अगर आपकी इजाजत है तो हम सवालों की तरफ चलें। जी बिल्कुल, आप सवाल पढ़ के मुझे सुनाएं। हाँ जी। अच्छा, ये कह रहे हैं शकील अहमद के खासकर कराची के नौजवान जो मैट्रिक में तो A+ आए हैं और फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं, जबकि अंदरूनी सिंध के नौजवान जो है वो 90% पास हैं, जबकि कराची के नौजवान जो है वो उदास है। ओहो, कराची के उदास नौजवानों के लिए एक पैगाम है कि जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, कुछ मुश्किलात एक्सपेक्टेड होती हैं और कुछ मुश्किलात अनएक्सपेक्टेड होती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जो बहुत अरसे से मुख्तलिफ किस्म के समाजी और मुआशरती, इसके अलावा पॉलिटिकल मसाइल का भी शिकार है,
और उसके बाद ये कुछ बहुत ही एक गंभीर सी सिचुएशन बन चुकी है, जिसको हम इंडिविजुअल लेवल पे भी हम उसमें से निकल सकते हैं और इज्तमाई लेवल पे भी निकल सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम इस तरह निकल सकते हैं कि सबसे पहले हम अपने पर्सनल रिसोर्सेज पे नजर रखें। मेरा पर्सनल रिसोर्स मेरी IQ, मेरी एजुकेशन और मेरा घर और सपोर्ट सिस्टम है। अगर ये बिल्कुल ठीक चल रहा है तो जिंदगी में ऐसे वाकयात, ऐसे हादसात हमें ऊंचा उड़ाने के लिए होते हैं। मसाइल आएंगे आपको, किसी भी दुनिया के किसी भी खित्ते में आपको मसाइल आ सकते हैं, मगर वो मसले बहुत मजे की बात है कि आपको और रिजिलियंट बना के आगे लेके जाते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह, क्या बात है, जबरदस्त बात है। शकील, हम देखें कि ये नौजवानों को यही उनकी बेखास से लर्निंग है कि फेलियर्स आते हैं लाइफ में, और बल्कि जितनी जल्दी आप फेल हो जाएं, डॉक्टर नौशीन, और देखिए नाइंसाफियां भी होती हैं। जिंदगी जो है, जिंदगी नाइंसाफियों का नाम है, और आपको उन नाइंसाफियों के ऊपर, आप वो किस लिए नाइंसाफियां कर रहे हैं? ताकि आप नाउमीद हो जाएं, आप उदास हो जाएं, आप खामोश हो जाएं। नहीं, आपने उदास नहीं होना, आपने खामोश नहीं होना। अगर वो नाइंसाफी कर रहे हैं तो आप जोहदे मुसलसल करें। क्या बात है। वैसे सीरियसली मुझे जो है ना, एज एन आज डॉक्टर नौशीन, हम बड़े वो होते हैं कि हम बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बोलती हैं ना, क्या बात है, ज्यादा बंदा सुनता रहे जो आपके बोलने का अंदाज है। तो मेरे ख्याल से जब भी आप इतनी कामयाब चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नौशीन हमारे साथ है। और अच्छी बात डॉक्टर नौशीन की ये भी है कि ना सिर्फ ये जो है क्या कहते हैं, बड़ी टाइम पर पहुंच गई है, टाइम पे पहुंच गई है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करी है, बड़ी काबिल है, और लेकिन इसके साथ साथ इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा कि इनका फेवरेट गाना कौन सा है, क्योंकि डॉक्टर नौशीन इस टाइम के ऊपर हमारे बहुत क्लासिक सिंगर्स, क्लासिक सॉन्ग सुनने वाले लोग होते हैं, और बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास जिनको मैं डेडिकेट करती हूँ। तो आज का गाना क्योंकि डॉक्टर नौशीन की पसंद का है, तो सबसे पहले तो आपको डेडिकेटेड है। उसके साथ साथ ये वसी अहमद सिद्दीकी, नसीन पटेल जी, इकबाल हुसैन, ताहिर साहब और रहीम बलोच, मोहम्मद तारिक सिद्दीकी, गुल खान, समीना जी हैं हमारे साथ। उसके साथ साथ नाहिद जी, जुबैर अहमद, जफर अली, बहादुर खान, शमशेर अली, रजब अली, और उसके साथ साथ जो है डॉक्टर मुनव्वर साहब, मुनव्वर सईद, शाह फारूक एंड भोरा फकीर, नाहिद जी, नसरीन पटेल, अदीला। वेरी गुड। अगर मैं कुछ ऐड करूं तो आप कह रही थी कि बहुत से ब्लाइंड पर्सन्स आपका प्रोग्राम सुनते हैं। जी जी जी। तो उन सब के नाम भी कर दे। मैंने एक तवील अरसा ब्लाइंड पर्सन्स के साथ काम किया है। दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दैट्स सो स्वीट। और बहुत ब्लाइंड लोग हमें सुनते हैं, जब भी मैंने उनके लिए ये सेगमेंट रखा हुआ है कि पुराने गाने वो पसंद करते हैं, और एक दुनिया उनकी रेडियो से जुड़ी होती है। बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये गाना। ये गाना मेरा फेवरेट है। आई एम श्योर कि आप लोग को भी पसंद आएगा। आइए सुनते हैं। चिनी जी, हमने आपको सुनवाया डॉक्टर नौशीन का पसंदीदा गाना। तो ये सिर्फ पढ़ाई में वो नहीं है, इनका ज़ौक भी रखती है, तो बाज़ौक डॉक्टर है। और आप लोगों के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं काफी सारे। आबिद अमीर आपको वेलकम कर रहे हैं, और शुक्रिया आबिद अमीर। उन्होंने आपके लिए कह रहे हैं कि अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नौशीन क्या कॉपी करना गलत है, गैर मुनासिब है? क्योंकि कुछ नौजवान बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं और कुछ अपनी दुनिया में चलते हैं। किसी को आइडल बनाना बेहतर है या नहीं? ठीक है, वेरी गुड। देखिए, इंसान रोल मॉडलिंग पे चलता है। ठीक है, एक हम जरूर अपनी जिंदगी में रोल मॉडल बनाते हैं। जब हम छोटे से होते हैं तो हमारी अम्मी हमारी रोल मॉडल होती हैं। हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारे अब्बू हमारे रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, और वो उन्हीं को देखकर, वो उस रोल मॉडल की वजह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर हमें लाइफ में कोई और रोल मॉडल मिलता है, और इस तरह से हम उसको फॉलो करते हैं। रोल मॉडल होना कोई गलत बात नहीं है, मगर उसके बाद हमारी एक अपनी आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम रोल मॉडल के पीछे चलते चलते अपनी लीडरशिप स्किल को खत्म कर दें और हम अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर दें। क्योंकि आप दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं, अल्लाह ताला ने इतने लोग बनाए हैं, तो हर एक के अंदर अलग अलग टैलेंट है। मगर अगर आप ये बात कर रहे हैं कि लोग किसी की सिर्फ नकल कर रहे हैं और उसमें मशहूर हो रहे हैं, तो देखिए उनका जो टैलेंट है
वो ये है कि कॉपी करना, और आप यकीन करें वो कॉपी करते करते किसी दिन खुद अपनी इंडिविजुअलिटी भी कर लेंगे। सो मेरा ख्याल है कि करने दें उनको फिलहाल कॉपी। कॉपी है, लेकिन हाँ ये जरूर सोचना चाहिए रोल मॉडल बनाते हुए कि वो कैसा रोल मॉडल है, अच्छा है नहीं है। क्योंकि वाकई में बिल्कुल सही बात है कि हमारे पहले जो रोल मॉडल्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, तो एज पेरेंट्स भी हमें बेहतर इंसान बनना चाहिए। व्हेन यू आर अ पेरेंट यू कांट बी अ नॉर्मल पर्सन। एग्जैक्टली आपको रोल मॉडल अगर हैं आप, तो आपको बच्चों के सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े मत करें, बच्चों के सामने गलत आदतें मत अपनाएं, बच्चों के सामने सिगरेट मत पिएं, क्योंकि जब बच्चों का रोल मॉडल टूटता है ना, जब ब्रेक होता है, तो वो एक बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। बच्चे उस ट्रांजिशन में से जब गुजरते हैं तो वो खुद कई मरतबा जहनी मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और वो बहुत। तो आबिद अमीर साहब आप समझ जाए, माशाल्लाह आपके 5 बच्चे हैं, अभी आपने मुझे बताया है मैसेज में, और वो कह रहे कि मैं अभी भी अपने आप को नौजवान समझूं। नहीं, आप समझिए अपने आप को नौजवान, लेकिन जब आप पेरेंट बन जाते हैं तो यू हैव टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। 5 बच्चों के रोल मॉडल। एक बड़ी बात मशहूर है कि मैं अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह हूँ। इस जुमले को खत्म करने की कोशिश कीजिए। बच्चे के दोस्त बन जाएंगे स्कूल में, आप पेरेंट हैं, आप पेरेंट बन के रहिए। पेरेंट का मतलब होता है कि वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और वो बच्चे को डिसिप्लिन करने के तरीके भी सिखा रहा है। कभी दोस्त देखा है डिसिप्लिन करता हुआ? हाँ, ये बहुत वाकई में इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ मीनिंग। इस पे हम मजीद बात करेंगे वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप लोग मुझे मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे @RJ समिया, इंस्टाग्राम पे भी जमाल साहब आपका मैसेज भी मिल गया है हमें, मुनव्वर सईद साहब आपका मैसेज भी हम शामिल करेंगे। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और आज तो बड़ा मजा आ रहा है कि मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नौशीन शहजाद। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आज का हमारा शो ना थोड़ा संजीदा टाइप होगा, लेकिन इतनी अच्छी आप बातें कर रही हो, बस मैसेजेस भी इतना ज्यादा इंटरैक्टिव हो रहा है ये शो। और तो खैर आप सवालात की तरफ चलते हैं। मुनव्वर सईद खान साहब कह रहे हैं कि जी मैडम को वेलकम करते हैं कि सिंध शुक्रिया। हाँ जी, वो कह रहे हैं सिंध के लोगों के पास जो है इस वजह से पास नहीं हुए कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है। जितना ज्यादा कराची बॉयज जो है जो ज्यादा अपना टाइम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे वक्त जाया करते हैं, और फिर जब नंबर्स अच्छे नहीं आते तो सिस्टम को दोष देते हैं। मुनव्वर सईद खान साहब, अच्छा अब ये भी हमें एक सवाल हम इनका शामिल वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से बच्चे मेरे पास आके ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ था, और वो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मगर जब हम बैठे एग्जाम में तो हमें भूल गया। हाँ, ठीक। एग्जाम एंजाइटी की वजह से जो हाई अचीवर्स होते हैं ना, उनको भूल जाता है। हाँ, ये भी है, क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स लेने, तो वो भूल भी जाते हैं। तो हम बच्चों से ये कहते होते हैं कि बस आप ऐसे बैठे कि जैसे हम घर में असाइनमेंट करते हैं, राइट। सो होता यह है कि अगर बच्चे घर में, यही बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये जस्ट 10 मिनट मतलब 2-3 घंटे निकालें और उसी पर्चे को सामने रखते हुए और कोई उनकी इन्विजिलेशन के लिए बैठे और वो दोबारा से उसको करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपको रियल टाइम, ताकि आप अपने आप से मुतमईन हो जाएं कि भाई मुझे आता है। ओके, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आपका अपने ऊपर भरोसा नहीं टूटना चाहिए। हुकूमत पे भरोसा टूट गया कोई बात नहीं, एजुकेशन सिस्टम पे टूट गया कोई बात नहीं, अपने ऊपर नहीं टूटना चाहिए कि मुझे आता है, राइट। ऐसे बहुत से इंटरव्यूज हैं जिनमें मैंने 100% सही सवाल जवाब दिए थे, मगर मैं पास नहीं हुई। देखिए डॉक्टर नौशीन भी नहीं पास, ऐसा नहीं होता कि आप हर इंटरव्यू हर इम्तिहान पास करेंगे। अल्लाह ताला ने भी आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज रखी होती है और कोई नई डायरेक्शन मिलती है। और कहते हैं ना एवरी फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन, सो टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन। अच्छा डॉक्टर नौशीन, हमने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जो पेरेंट्स हैं वो दोस्त की तरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि वेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि यू शुड बी लाइक फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन। तो इसके बारे में पता है वेस्ट हर कुछ अरसे के बाद अपना कॉन्सेप्ट बदल देता है और उसके बाद पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं अब हम क्या करें। अब पहले वो कह रहे थे कि पेरेंटिंग जो है वो विक्टोरियन तरीके से करनी चाहिए, जब एक पूरी नस्ल खराब हो गई तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि नहीं जेंटल पेरेंटिंग। अब वो जेंटल पेरेंटिंग के ऊपर आपके बच्चे जो हैं वो शुतरे बेमुहार की तरह फिर रहे हैं
बिल्कुल सही है। आपके वो मेहमान किसी के घर जाते हैं तो मेहमान का कोई डेकोरेशन पीस सेफ नहीं है, ठीक है, उसकी कोई चाय की चाय की प्याली सेफ नहीं है। अब वो मना नहीं कर रहे, और जब देख रहे हैं कि बच्चा चीजें तोड़ रहा है तो घर वालों से कहते हैं भाभी आप मना क्यों नहीं कर रही इनको आप इनको रोक क्यों नहीं रही, ठीक है, इसलिए कि मैं बुरी ना बनूं। तो बेसिकली परमिसिव पेरेंटिंग जो है वो एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की पेरेंटिंग है, जिसमें बच्चा आपके साथ जुड़ा तो रहता है, गौर कीजिएगा बात पे, मगर इनसिक्योर रहता है। इनसिक्योर क्योंकि उसको मालूम है कि कहीं से मुझे कोई एडवाइस तो मिलनी नहीं है। तो मैं खुद ही नन्ना सा 6 साल का बच्चा डिसाइड करूं कि मुझे जो है इस वक्त पढ़ना है या सोना है या खाना है। मम्मी मैंने खाना नहीं खाना, अच्छा बेटा ना खाओ। मम्मी सुबह स्कूल नहीं जाना, अच्छा बेटा ना जाओ। मम्मी मैंने अभी नहीं सोना, 2 बजे सो जाना, राइट। दिस इज परमिसिव पेरेंट्स। फ्रेंड्स आपके यही करते हैं ना, चलो यार थोड़ी देर और खेलते हैं, नहीं भाई अंधेरा हो गया, खैर खैर खेलते हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। अब अगर पेरेंट्स जो है वो फ्रेंड्स बन गए और कोई डिसिप्लिन बच्चे के जिंदगी में नहीं लेकर आ रहे, तो वो बच्चा जो है वो बगैर रूटीन मैनेजमेंट के क्या बड़ा होगा, ठीक है। और देखिए अगर आप किसी दिन सड़क पे निकलें और आपको पता चले कि जो हमारा सिपाही है जो खड़ा है वाइट यूनिफॉर्म में जो होते हैं रोड्स को मैनेज कर रहे होते हैं, और वो बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही हर एक की बात मानता है, उस दिन इतने एक्सीडेंट्स होंगे कि जिस दिन हद नहीं, वो बस। और जब आपको पता चला कि एक स्ट्रिक्ट बंदा खड़ा है, वो रेड लाइट पे सबको रुकवा रहा है, वो ग्रीन लाइट पे सबको जाने दे रहा है, अब आपको पता चलेगा आप सिक्योर फील करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और तो इसी तरह पेरेंट्स सिक्योर होते हैं जब पेरेंट्स के रोल में होते हैं। हाँ, तो ये हमने स्टैब्लिश कर लिया है कि पेरेंट्स को पेरेंट्स की तरह ही रहना चाहिए, ज्यादा परमिसिव नहीं होना चाहिए। आवाज ऊंची मत करें, बच्चे को मत डांटे, मगर असर्टिव होकर उसको चंद बातें सिखा दे। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और अगर वो बच्चा कहे अम्मी 10 मिनट और, तो अच्छा बेटा ठीक है चले 5 मिनट और, राइट। मगर ये मत कहें कि अभी फौरन इसी वक्त उठो और नाश्ता करो, आप कहें अगले 5 मिनट में उठ के नाश्ता कर लो। हाँ, ये अच्छी रिलेशनशिप है। यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। वकास बदर का भी मैसेज आया गया, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर मोहम्मद वकास, आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम ऑन डेली व्हाइल कमिंग टू द ऑफिस, दिस इज माय फेवरेट शो, माशाल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। टुडे इट इज वेरी फेमस गेस्ट डॉक्टर नौशीन शहजाद आई है, शी इज अ वेरी लाइक नोन पर्सनालिटी। तो डॉक्टर नौशीन बहुत फेमस है माशाल्लाह से, इनके 250 से ज्यादा प्रोग्राम्स टेलीविजन पे आ चुके हैं, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये जो है हमारे साथ रेडियो पे मौजूद है। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं आदिल समिया के फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे। अच्छा, मुझे एक इम्पोर्टेंट सवाल है जी, हमारे यहाँ अभी भी जी लोग थेरेपी को एक अच्छी बात नहीं समझते जी। और मतलब कि अगर कोई बच्चा परेशान है, पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है, अगर स्कूल वाले भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आप उसको थेरेपी पे लेके जाएं, और मगर इसलिए कि वो पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि थेरेपी क्या है, हाँ, राइट। इसके बारे में हम लोगों ने सोसाइटी में डाला हुआ भी कि पागल है। देखिए होता क्या है, एक चीज होती है जनरलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, एक होती है इंडिविजुअलाइज्ड टेलर्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जनरलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में क्लासरूम में 30 बच्चों को टीचर कहती है गौर से देखो और अपना क्वेश्चन कंप्लीट करो, ठीक, और बहुत से बच्चे कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं इनको इंडिविजुअलाइज्ड चाहिए होता है कि उनको इंस्ट्रक्शन अलग से मिले, राइट, जो उनकी मर्जी के मुताबिक हो। तो आप थेरेपी को बिल्कुल यही समझ लीजिए कि वो एक इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, ठीक। हम एक बच्चे को अलग से बुलाते हैं और थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे की नीड्स क्या हैं जो फुलफिल नहीं हो रही, जिनकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर उसका ध्यान कहीं और है या अटेंशन और फोकस कम है, तो छोटा सा बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारा थेरेपी का मकसद ये होता है, अगर थेरेपी का वर्ड आप निकाल दें, हम इसकी जगह कुछ और वर्ड डाल लेते हैं। आप देखिए पुराने जमानों में भी लोग अपने बड़ों के पास बच्चों को ले जाते थे कि आप इसको ये नसीहत कर दें। हाँ जी, एक बहुत मशहूर वाकया है, दाता गंज बख्श जो हैं, शकरगंज जो हैं, उनके पास एक मदर लेके गई अपने बच्चे को और कहने लगी इसको कहें कि ये चीनी बहुत खाता है, ना खाया करे, ठीक है। तो बेसिकली वो थेरेपी ही कराने गई थी एक बुजुर्ग के पास, और उन्होंने बुजुर्ग को कहा आप कह दे, ठीक। तो अब बात ये होती है कि कोई और की बात बच्चा सुन लेता है,
बिल्कुल और सही। घर वालों की कई दफा बात सुन सुन के बच्चा डिसेंसिटाइज हुआ होता है। हाँ, तो एक नया शख्स बताता है, साइंटिफिक तरीके से बताता है, अच्छे और तरीके से, बेहतर बच्चे तरीके की से बताता नीड्स है। को सामने रख के बताता है और उससे रेपो बना के बताता है। तो वही बात है जो माँ बाप ने बतानी है। हाँ, एक तो असर पड़ता है, बिल्कुल सही है। पहले भी हम दादी नानी जो बुजुर्ग होते थे Exactly. उनके पास लेके जाते थे, और अब ये कि फैमिली सिस्टम भी वो नहीं रहा, जॉइंट फैमिलीज भी नहीं रही, बच्चों के पास ले दे के पेरेंट्स ही बचे हैं जो उनकी तरबियत करेंगे, और बच्चे तंग आ जाते हैं लेक्चर सुन सुन के भी जी। है। और भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए डॉक्टर नौशीन। इकबाल हुसैन साहब का भी सवाल था। वक्त हुआ एक ब्रेक का, इंशाल्लाह हम मजीद सवाल आपके शामिल करेंगे। आप लोग भी जल्दी से हमें, अगर आपके पास कोई सवाल है, मैसेज करें आरजे समिया के @आरजे समिया इंस्टाग्राम पे या @आरजे समिया फेसबुक पे। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, डू बिकम अ पार्ट ऑफ इट एंड सुनते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर नौशीन शहजाद, जो बहुत फेमस जो है कंसल्टेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। बच्चों की नफ्सियात पे उन्होंने बहुत काम किया है। बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते, और एक सवाल जो हमारे जहन में हमेशा आता है आजकल के बच्चों को देखकर डॉक्टर नौशीन, जो बहुत सारे पेरेंट्स के भी दिमाग में है कि इतना कुछ आजकल के बच्चों को जो मिला है, मतलब हर पेरेंट ये कहता है आजकल में हमने तुम्हें जो दिया है हमारे पास तो था ही नहीं, फिर भी बच्चे खुश क्यों नहीं है? Why are they still sad? जी, क्योंकि माँ बाप ने उनको वो नहीं दिया जो उनको मिला था और जो वो खुश थे। उनको मादी चीजें तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी उठा के उनको सिंगापुर ले गए, कभी थाईलैंड ले गए, कभी दुबई ले गए, और समझा कि हमने पेरेंटिंग पूरी कर दी। ठीक है, बाप समझा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि मैं डिज्नीलैंड ले जाऊं और वापस ले आऊं, और मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई पूरी। अब मैं जो मर्जी करूं, चाहे मैं अपनी माफ कीजिएगा कि एक लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूं, चाहे मैं इररिस्पॉन्सिबल मैरिटल बिहेवियर करूं, और चाहे मैं जो है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल बिहेवियर करूं। अब चूंकि मैंने बच्चों को मैं सैर करा लाया हूं, तो अब मेरी उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, और माँ ये समझती है कि मैंने बच्चों को बहुत अच्छे कपड़े खरीद के दे दिए और बहुत खूबसूरत कपड़े दे दिए, और मैंने उनको बहुत से खिलौने दे दिए, तो अब कोई जरूरत नहीं है। अब बाकी मैंने जो है इतनी अच्छी नैनी रखी हुई है, नैनी को मैं इतना पे कर रही हूँ, और इतना महंगा स्कूल है, तो मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। पहले तो आप याद रखिए कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ठीक है, जिसमें उस विलेज में माँ होती है, नानी होती है, दादी होती है, फुफ्फियां होती हैं, खालाएं होती हैं, वो सब कहाँ चले गए? ठीक, आपने दादी को आराम से कह दिया मुझे आता है बच्चा कैसे पालते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने फलां किताब पढ़ रखी है। ऐसे नहीं होता, हर बच्चा अपने कल्चर के मुताबिक पलता है। बच्चे आजकल सैड क्यों हैं? उन पे इस कदर सोशल प्रेशर्स हैं कि देखो फलान का बच्चा यूं कर रहा है, तुम भी करो, इतने कंपैरिजन्स हैं, इतना एकेडमिक स्ट्रेस है। फिर बच्चों के अंदर बॉडी चेंजेस आते हैं। देखिए, बच्चा तो एक बड़ा होने वाली चीज है। छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, फिर वो बड़ा हुआ 7-8 साल का हुआ, एक और जिंदगी में शामिल एंटर हो गया। अब वो बच्चा 12-13 साल का हुआ, उसमें बॉडी चेंजेस आ रही हैं, सेल्फ इमेज के मसले आ रहे हैं। आप उसको समझा ही नहीं रहे कि बेटा ऐसा ही होता है, ग्रोथ में यही प्रॉब्लम्स होते हैं, आप फिक्र नहीं करो। मगर बच्चा जो है वो उसी जगह अटक गया। अब बच्चों में नए इश्यूज आ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि बुलिंग हो रही है और सोशल मीडिया पे बुलिंग हो रही है। आप पहले तो ट्रोल करते थे बच्चों को स्कूलों में, अब आप क्या करते हैं कि ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप का नाम रखते हैं हाउ टू टॉर्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम ले लेती हूँ रैंडम, हाउ टू टॉर्चर मिस्टर खालिद। ठीक है, एक बच्चा है, अब वो सब बच्चे मिलके उसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह साइबर बुलिंग हो रही है। वो तो शुक्र है कि हुकूमत पाकिस्तान का बहुत अच्छा इकदाम है और साइबर बुलिंग पे बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है। और उसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, अम्मी अब्बू को ये पता ही नहीं कि उनकी जो डिवोर्स है और सेपरेशन है और लड़ाइयां हैं वो बच्चे के जहन पे क्या असर डाल रही हैं। तो दे शुड बी माइंडफुल ऑफ दीज सिचुएशंस। ये तो किसी को भी पता है कि बच्चे के सामने नहीं लड़ना, बच्चे के सामने चीखना नहीं है, चाहे आप नौकर पे ही क्यों ना चीख रहे हो, उसका भी उस पर गलत असर पड़ता है। तो हमें जो चीजें मिली थी वो हमारे बच्चों को हम नहीं दे रहे। हमें सुकून मिला था, हमें सिक्योर वालदैन मिले थे, हमें ऐसे वालदैन मिले थे जो बिल्कुल भी मटीरियलिस्टिक नहीं थे। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो हमें पॉकेट मनी देते हुए कहते थे इसका 1/3 आपने सदका करना है और इसका 1/3 अपने ऊपर खर्च करना है और 1/3 सेव करना है। अब आप बताइए हम 10 रुपए में से क्या क्या करते थे। कितनी अच्छी तरबियत वैसे की है।
आज के बच्चे बोले ये आपने मुझे ये दिया है, इसका क्या आता है? जी, और उसमें से भी वो बाइफर्केशंस करके बता देते थे कि आपने अपने पैसे को इस तरह खर्च करना है, ठीक है। तो ये बहुत चीजें हैं। इसके अलावा आजकल जितना ज्यादा बच्चा सोशल मीडिया पे जाएगा उतना ही ज्यादा उसकी जो मेमोरी है वो कम होती चली जाएगी, राइट। और उसके अलावा अगर वो बहुत छोटा बच्चा है तो अनफॉर्चुनेटली वो वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो सकता है अगर वो स्क्रीन को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। और जो बच्चे बहुत गेम्स खेल रहे हैं उनके ऊपर एपिलेप्सी का अटैक आ सकता है। जो बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन पे वायलेंट किस्म की और बहुत शोर वाली गेम्स खेल रहे हैं, और आप जाके देखिए हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी वार्ड्स वो भरे पड़े हैं उन बच्चों से जिनको एपिलेप्टिक सीजर्स आ रहे हैं। और एक बच्चे से तो मैंने खुद पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो उसने कहा एक गेम खेल रहा था 12 घंटे से। ओह माय गॉड। और मैं बाथरूम भी नहीं उठ के गया और मैंने एक पैम्पर उठाया और वो लगा लिया कि मुझे बाथरूम ना जाना पड़े। ओह माय गॉड। क्योंकि ही वाज 9 years old। ओह माय गॉड। और उसने कहा कि मेरे छोटे भाई का पैम्पर पड़ा हुआ था वो मैंने लगा लिया बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गेट अप। Oh God. बिकॉज आई वॉज प्लेइंग सो वेल और मुझे टोकन मिल रहे थे और वो टोकन रिडीम हो सकते थे। और ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है और माँ बाप किधर है? माँ बाप कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमने बच्चे को पता नहीं PS क्या और क्या हमने लेके दे दिया है और ये तो इंगेज बैठे। और देखो हमारे बच्चे तो बाहर जा ही नहीं रहे, दुनिया से कुछ बुरा सीख ही नहीं रहे स्ट्रीट से। तो आपके बच्चे को स्ट्रीट में गिरना नहीं आता, आपके बच्चे को अपना छिला हुआ घुटना ठीक करना नहीं आता, आपके बच्चे को खून निकल आए अगर कांटों के ऊपर गिर जाए तो कांटा निकालना नहीं आता। तो आपका बच्चा क्या कर रहा है? ड्राइंग रूम बेबीज को आप रेज कर रहे हैं, दे विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। बच्चों को खुश करने के लिए आपको उनको पॉजिटिव रिलेशनशिप्स देने हैं, उनको फिजिकल और मेंटल बीइंग उनकी सही रखने के लिए इंजॉयबल फिजिकल एक्टिविटीज देनी है। कुछ नहीं, घर छोटा है, पार्क नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चा एक जगह जंपिंग जैक्स कर सकता है या नहीं, इससे कम घर में तो कोई नहीं रह रहा, ठीक है। और उसके अलावा आप खुद देख लीजिए कि सड़क पे कूड़ा चुनने वाले बच्चे इतने खुश क्यों हैं और हमारे यहाँ एलीट स्कूल्स के बच्चे इतने उदास और खुदकुशियां क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों? इसलिए कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है और कोई गोल नहीं है लाइफ में। उस बच्चे का गोल है कि मैंने कूड़ा चुन के एक पूरा थैला भरना है। इस बच्चे का गोल सवाए इसके कि मैंने A स्टार लेना है कुछ भी नहीं है। ना पर्सनल ग्रूमिंग, ना पर्सनल रिलेशनशिप्स, ना सिंपल प्लेजर्स वो एंजॉय नहीं कर सकता। मैं सुबह सुबह उठ के एक बच्चे को बता रही हूँ कि देखो ये पेटल्स के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स पड़े हैं, यानी कि शबनम के कतरे पड़े हैं फूलों पे। तो कहते हैं सो व्हाट, यू आर सो ओल्ड स्कूल। Oh my God, well, they can't appreciate beauty, they can't appreciate simple beauty, ठीक है। हर चीज तो अगर लाइक्स और फॉलोवर्स है जिस चीज के वो ज्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल, इसका मतलब है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर है। आप ये देख रहे हैं कि मेरी वर्थ ये है कि मेरी लाइक्स कितनी है, ठीक है। ये वर्थ नहीं है इंसान की। आपको पता है आजकल इनऑर्गेनिक लाइक्स भी हैं, तो ये वर्थ नहीं है कि आपकी लाइक्स कितनी है। आपकी वर्थ ये है कि क्या आप खुद को पसंद करते हैं। और जो शख्स खुद को पसंद करता है वो खुद को खुश रखेगा, हैप्पी रखेगा, हेल्दी रखेगा। वो क्यों सोचेगा कि मैं सेल्फ हार्म करूं? बिल्कुल सही बात है। बस लोग बच्चों की सेल्फ एस्टीम के भी बहुत मसले आ गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। जी, एक बच्चा आया और मेरे सामने बैठ के 2 फुट के फासले पे कह रहा है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं इतना उदास हूँ। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो, ये अपनी ऐनक उतारो और जोर से दीवार पे मारो। तो कहता आंटी प्रादा की ऐनक है, मैं क्यों तोड़ूं? तो मैंने कहा जब ऐनक नहीं तोड़ सकते तो तुम क्या ख्याल है कि जो तुम्हारी बॉडी है तुम्हें इससे प्यार नहीं है, तुम्हें अपनी ऐनक से प्यार है। वो तो तुम कह रहे हो मैं 6ठी मंजिल पे जाके छलांग लगा दूंगा और ऐनक तुम तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने से प्यार नहीं है। नहीं, चूंकि मेरे दोस्त ने ये कह दिया। अच्छा, तो आप ये बात को समझिए कि लोकस ऑफ कंट्रोल वापस लीजिए लोगों से। अगर किसी ने आपको कह दिया ओए तुम्हारा कद छोटा है, अरे तुम तो काले रंग के हो, तुम्हारे तो बाल ऐसे हैं, तो बस आपके ऊपर दौरा पड़ गया उदासी का। आप अपने आप को दोबारा समझाइए, ओके मैं छोटे कद का हूं मगर मेरा दिमाग बहुत तेज है। हाँ, अच्छा मेरा रंग काला है मगर मेरी काइंडनेस बहुत गोरी है।
राइट। तो आप मतलब अपने आप को आप खुद तसल्ली दीजिए। बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर नौशीन बहुत अच्छा लग रहा है हमें बात करके, लेकिन वक्त की कमी के बायस से, और मैं आपको वापस इंशाल्लाह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा फिर जरूर आइएगा। और थैंक यू तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें आज मैसेजेस किए, और काफी सारे मैसेजेस आए। आबिद अमीर, आई होप कि आपके काफी सारे सवालों का हमने जवाब दे दिया है, एक आध रह भी गए हैं। इकबाल हुसैन साहब का भी यही सवाल था कि जल्दी 3 साल में भेजना चाहिए स्कूल या 6 सालों में? बच्चा सीखेगा वही जो आप 5 साल में ही सीखना शुरू करेगा, आप उसको जब मर्जी स्कूल भेज तो आपके सवाल का जवाब हो गया। भले इसको 2 साल में भेज दे, 3 साल में भेज दे, सीखने का जो अमल है वो 5 साल के बाद ही शुरू होता है। नसीर पटेल, इकबाल हुसैन साहब, इरफान सलीम, थैंक यू सो मच। शकील साहब, मुनव्वर सईद साहब, वकास बदर साहब, आप लोगों के मैसेजेस हमारे पास आए। और क्या कहते हैं मजीद में आमिर भट्ट साहब, तो मजीद मैसेजेस इंशाल्लाह बाद में शामिल करेंगे। आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे। थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।